नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हमारी चर्चा का विषय है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के संबंध। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के संबंध हमेशा से ठीक ठाक रहे हैं। हर प्रकार का व्यापार या राजनयिक संबंध सभी कुछ रहा है। लेकिन सऊदी अरबिया के साथ यह बात है कि वो स्वधर्म के मामले में अपने आप को विश्व का अगुआ समझने की कोशिश करता है। उसने अपने आप को सबसे सुप्रीम समझा है और बात ऐसी है भी। पिछले बहुत सालों में, कम से कम 25-30 सालों में तेल के व्यवसाय के कारण, तेल के कुओं के कारण उसकी जो आय है और जैसा उसका जियोमेट्रिक विकास हुआ है, जिस तरह से वो उसने धन के मामले में काफ़ी बढ़त पाई है, तो ऐसा स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि धन से बाकी बहुत सारी नीतियों का निर्धारण होता रहता है। तो लेकिन अभी जो नया डेवलपमेंट है पिछले 3-4 सालों से, तो उसमें डेवलपमेंट जो तुर्की का है, नाटो का देश, नाटो से का हिस्सा, और साथ साथ वो इस्लामी मुल्क भी है। तो उसने यूरोप के साथ कदम ताल रखा और उसने अपना काफ़ी विकास किया। यहाँ तक कि काफ़ी लिबरल उसकी सोसाइटी रही और सरकारें भी उसी प्रकार से रहीं। लेकिन पिछले 15-20 सालों से, जब से रेजब तैयब अर्दोगान जब से वहाँ के सुप्रीमो बने हैं, वहाँ के प्रीमियर बने हैं, तब से उसके बाद से शनै शनै धीरे धीरे नीतियों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वो कट्टरता की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तुर्कियों में इस तरह के स्वाभिमान जगाने की हमेशा कोशिश की कि हम तो बहुत बड़े ओटोमन साम्राज्य के हिस्सा हैं। वो ओटोमन साम्राज्य जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही तितर बितर हो गया था, टुकड़ों में टूट गया था, बचा एक टर्की। तो उत्तमान साम्राज्य का हिस्सा होने का दंभ उन्होंने अपनी जनता में भरा और जनता को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की कि हमारा बहुत बड़ा एक उत्तमान साम्राज्य फिर से होना चाहिए, उसी साम्राज्य को हम रिवाइव करेंगे और टर्की जो है वो इस्लामी देशों का, इस्लामी दुनिया का खलीफा होगा। तो इसी सपने के साथ जो अर्दोगान जीते रहे, उससे सऊदी अरबिया पाकिस्तान के भी संबंध प्रभावित होने लगे। सऊदी अरबिया को तुर्की का यह सपना कतई नहीं भाता है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुर्की जो है वो मुस्लिम देशों का अगुआ रहे, नेता रहे, खलीफा रहे। यह सपना तो सऊदी अरबिया के लिए था। तो हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान का तुर्की के प्रति झुकाव होने लगा तो उस समय सऊदी अरबिया ने इस पर अपने एक्शन से इस पर बहुत तगड़ी आपत्ति जताई और पाकिस्तान से संबंध अपने खट्टे कर लिए। ये करीब पिछले ही साल की बात है। अपने खट्टे किए और जो $3 बिलियन का जो लोन दिया था पाकिस्तान को और $3 बिलियन का जो ऑयल क्रेडिट बात दी थी, जिसके के कारण पाकिस्तान की माली हालत कुछ संभल रही थी या सुधरने वाली थी, उसको वापस लेने की बात कह दी और $1 बिलियन का कर्ज तुरंत वापस मांगा। तो नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई थी सऊदी अरेबिया की कि वो तुर्की के चरणों में या तुर्की के अंडर में पाकिस्तान को जाते देखकर उसकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी। तो अब पाकिस्तान के सामने समस्या होगी कि इतना बड़ा कर्ज वो तुरंत कैसे चुकाए, सऊदी अरेबिया का इतना बड़ा कर्ज वो कैसे चुकाए। तो इसके लिए उसने चीन से मदद ली और चीन ने उसे मदद की भी। अब इस मदद के पीछे उसने कितना बड़ा व्यापार खेला होगा चाइना ने, वो अलग बात है। वो पाकिस्तान को कितना अपने कब्जे में लेगा और पाकिस्तान को कितना शोषण करेगा, वो बाद की बात है। लेकिन उस वक्त उसने पाकिस्तान को इतना मदद की और पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कर्ज लौटाया। अभी हाल फिलहाल में फिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं। इसके पीछे भी कारण होगा। सऊदी अरेबिया की सारी सामर्थ्य तेल के कारण है और तेल के व्यवसाय के कारण।
तेल का व्यवसाय इतना ज़्यादा खाड़ी देशों में, जो धन का जो स्वरूप है वो तेल के कारण है। तो अभी यह बात स्पष्ट होने लगी कि तेल ही बहुत लंबे समय तक भविष्य नहीं हो सकता है। सऊदी अरेबिया की भारत से संबंध ठीक रहे और भारत सऊदी अरेबिया से काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल लेता रहा, यहाँ तक कि करीब 85% से भी अपनी आवश्यकता का। हम जाने कि भारत तेल का बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा खरीदार है। तो ये 85% से भी ज़्यादा तेल ये खाड़ी देशों से लेता रहा। अभी कोरोना काल में जब भारत ने दरख्वास्त की सऊदी अरेबिया से कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, भारत ने काफ़ी मदद की भी। कोरोना से संबंधित सामग्री में, दवाओं में, हर तरह से विश्व के लगभग जितना भी संभव हुआ देशों की मदद की, उसमें खाड़ी देश भी हैं। भारत ने ये गुहार लगाई कि आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाए रखें और तेल के दाम कम रखें, हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है और ये खर्च बहुत ज़्यादा है। लेकिन सऊदी अरबिया ने इस मामले में एक भी नहीं सुनी। उसने तेल का प्रोडक्शन कम रखा और तेल की कीमतें बढ़ा दी। तो भारत के सामने इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद है जिसमें कि उसका बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को उतना मुमकिन नहीं हुआ और भारत ने नीतियों को बदलते हुए अमेरिका की ओर रुख किया और खाड़ी देशों से तेल की खरीद 36% के करीब कम कर दी। तो अब तेल के लिए अमेरिका और उसके आसपास के छोटे देश जैसे कि गुयाना, फ्रेंच गुयाना का रुख भारत को करना पड़ रहा है। और सऊदी अरेबिया से तेल की खपत कम होते ही सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर असर पड़ना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपके पास खरीदार कम, किसी भी बिजनेस में आपका 35-36% खरीदार कम हो जाते हैं तो आपके बिजनेस पर तात्कालिक प्रभाव पड़ते हैं। तो अब है कि सऊदी अरेबिया की ये प्लानिंग थी। अब इस प्लानिंग के पीछे किसी विदेशी हाथ या चीन का भी इस तरह की बातों को समझाने के पीछे, ऐसे विचार रखवाने के पीछे हाथ हो सकता है कि भारत के प्रति रुख सख्त रहे और भारत से संबंध बहुत अच्छे ना रहें। तो उसकी नीति ये थी कि हम अपना तेल कम कम निकालेंगे, चूँकि ऑयल रिज़र्व सब कम हो रहे हैं तो हम तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे और आने वाले 50-90-100 साल तक हम तेल को ही अपनी इकोनॉमी का आधार रखेंगे और तेल का ही बिजनेस करेंगे। इसलिए हम ज़्यादा नहीं उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम उसकी कीमतें भी नहीं कम करेंगे, तब हमारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। और भारत को जबकि इसका घाटा हो रहा था, तो अब जबकि सऊदी अरेबिया को भी एक झटका लग चुका है, भारत से जो अच्छे संबंध थे या एक स्थिति बनी हुई थी कि भारत हर हाल में तेल खरीदेगा ही और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी मजबूत रहेगी, वो स्थिति टूटती हुई दिख रही है। तो ये भी कारण होगा कि अब सऊदी अरेबिया जिसने पाकिस्तान के प्रति इतना कर्कश रुख रखा था, ऐसा कठोर रुख अपना लिया था कि उसे तुरंत अपना कर्ज वापस मांगा और संबंध बिगड़ने के कगार पे आ गए और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सऊदी अरेबिया में सम्मान भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो अब सऊदी अरेबिया के सामने भी उसका जो रुख था वो थोड़ा ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है। अब पाकिस्तान के प्रति फिर उसका झुकाव होना स्वाभाविक है, नहीं भी तो मजबूरी में झुकना ही पड़ेगा, वो अकड़ नहीं रखी जा सकती है। आपका बिजनेस अगर डूब रहा है, खरीदार कम हो रहे हैं, तो फिर आपकी जो शान है वो स्वतः कुछ कम हो जाएगी। तो इसलिए उसे भी शायद ये बात समझ में आ गई हो कि पाकिस्तान से कठोर रुख बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि झटका भारत से लग गया है। तो इस कारण से पाकिस्तान और सऊदी अरब में फिर से संबंध बहाल होते हुए दिख रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय दीजिएगा एनालिसिस पर और हमें टॉपिक सुझाइएगा, अगला टॉपिक हम क्या रखें। आप जो टॉपिक सुझाएंगे हम उस पर विमर्श रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।